अगर आप ज्योतिष को समझें तो ज्योतिष के मूलतः 3 खंड हैं। तो पहला खंड है ना, उसको होरा बोल सकते हैं आप। दूसरा खंड जो है वो गणित है और तीसरा खंड जो है वो संहिता फलित है। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए मित्र, क्योंकि इस तरह की नई नई इंफॉर्मेशन, अति गूढ़ इंफॉर्मेशन, अति रहस्यपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आता रहूंगा और आपको मिलती रहेंगी। मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं ज्योतिष के ऊपर में कि ज्योतिष वास्तविकता में है क्या। क्योंकि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि इसकी कोई वैज्ञानिक एविडेंस नहीं है, वैज्ञानिक प्रामाणिकता नहीं है। लेकिन ये बताइए कि अगर ये शास्त्र नहीं है तो बताए हुए बात कैसे मैच करते हैं। ऐसे बहुत विद्वान हैं और हजारों साल से होते चले आए हैं। अगर वाल्मीकि की बात की जाए तो वाल्मीकि ने होने वाले भगवान राम के बारे में पहले ही बता दिया था कि भगवान राम आने वाले हैं धरती पे। इस तरह की जो भविष्यवाणियां हैं वो हमेशा ज्योतिष के मदद से की जाती रही हैं। ये तो बड़ी बात हो गई। आपको छोटी बात बताता हूं कि जिस चीज को आज नासा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण करके निकाल रहा है, नासा से पहले कौन निकालता था? हमारे यहां तो मंदिरों में कहीं भी किसी छोटे मोटे पूज्य पंडित के पास चले जाएं, वहां भी जाके आप पूछेंगे तो वो पंचांग देख के आपको बता सकता है कि होने वाला अगला सूर्य ग्रहण कब है। जो पंचांग बनते हैं वो 100 साल, 200 साल, 100 साल, 500 साल, 1000 साल के आगे बनाए जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ओनली। दिस इज कॉल्ड गणित। ज्योतिष का जो ये पोर्शन है जो ग्रहों की मूवमेंट को कैप्चर करता है कि कौन सा ग्रह किस समय में कहां चला जाएगा, कि धरती से कितनी दूरी पे रहेगा, इसको गणित बोलते हैं। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि तुलसीदास जी ने पहले ही बता दिया था कि युग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्लता है मधुर फल जानू। डिस्टेंस बता दी थी सूर्य की। अगर आप ज्योतिष के कैलकुलेशन की बात करें, अगर ज्योतिष के गणित पोर्शन की बात करें तो आप वहां से इन चीजों को निकाल सकते हैं। और यही चीजें ज्योतिष की ये जो कुंडली का फ्रेम है ना, ये बनाती हैं। और ये टोटल 360 डिग्री होता है और इन 360 डिग्री पे कौन सा ग्रह कितने डिस्टेंस पे कहां है और सूर्य से उसकी कितने डिस्टेंस है, ये सब कुछ यहां डिफाइन होता है। अगर आप इनको गणित में जाकर के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। हाँ, ये काम आज के डेट में कंप्यूटर शायद आदमी से ज्यादा अच्छा कर सकता है, ज्यादा जल्दी कर सकता है। अच्छा ना भी कहें तो जल्दी तो कर ही सकता है। जिस चीज को हम गिनती करने में पेपर के पेपर, पेज के पेज चेंज कर दें, उस चीज को कंप्यूटर एक क्लिक से आपके सामने डाल दे कि भाई साहब ये। इसीलिए हम लोग सारे ज्योतिष आज के डेट में कुंडली सॉफ्टवेयर से कुंडली निकाल लेते हैं। पुराने जमाने में कुंडलियां बनाई जाती थी और कुंडली बनाने के लिए हमें याद है, हमने आज तक, आप मान के चलें 25-30 साल पहले तक जो कुंडलियां बनाई ना, वो पंचांग को उलट के देखा और पंचांग में लिखा होता है कि इस अमुक डेट में सूर्य इतने अंश में इस घर में है, चंद्रमा इतने अंश में इस घर में है, और वहां से पूरी की पूरी कुंडली डिराइव की जा सकती है। अगर आप कैलकुलेशन से नहीं निकालना चाहते तब की बात बता रहा हूं। वहां से आप नक्षत्रों की स्थिति भी निकाल सकते हैं, नक्षत्रों के चरण भी निकाल सकते हैं और वहां से आपकी राशि, आपका नामाक्षर डिराइव होता है। ये तो गणित की बात हो गई। अगर होरा की बात करें तो होरा रफली 1 घंटे के पीरियड को बोलते हैं जो 24 घंटे के फ्रेम में चलता है। और यहां हम और भी फ्रैगमेंट कर देते हैं दिन को और उससे हम चीजों को डिफाइन करते हैं। अब इसी से अगली निकलने वाली चीज होती है जिसको कि फलित बोलते हैं। जिस फलित से पुराने जमाने से, प्राचीन जमाने से, जबकि यह आइडिया नहीं लगता था कि भूकंप आ सकता है, यह आइडिया नहीं लगता था कि कौन सा राजा की राज्य कब चली जाएगी, तो आप कुंडली से देख करके राज्याभिषेक भी डिफाइन करते थे और राज्य का पतन भी पता चल जाता था। आपको किसकी मवेशी कहां खो गई यह भी पता चलता था। तो लोग पुराने जमाने में अपने मवेशियों को ढूंढने के लिए भी इसका यूज करते थे। एज वेल एज लोग घरों से चले जाते थे उनकी भी स्थिति पता करने के लिए कि अभी वो जिंदा भी है या मर गया, वो पता करने के लिए भी यूज करते थे। आज के भी डेट में उन चीजों को पता की जाती है इन्हीं कुंडलियों से। इसको अपन फलित बोलते हैं। जब इस फलित के गहरे उतरेंगे
तो वहां से आपको राशियों पे लैंड करना पड़ता है, और जब राशियों पे गहरे उतरेंगे तो नक्षत्रों और ग्रहों के ऊपर में लैंड करना पड़ता है। ये सारी बातें मैं कभी आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। ज्योतिष जो है ना, ये इसको वेद का नेत्र बोला गया है। वास्तविकता में ये वेद का छठा अंग बोलते हैं इसको। और इसकी व्याख्या पराशर ऋषि, जो विश्वामित्र ऋषि के शिष्य थे, उन्होंने सर्वप्रथम होरा संहिता के नाम से ज्योतिष को इंट्रोड्यूस किया था, और तत्पश्चात ये लगातार अध्ययन का विषय बना रहा। और यहां पे भृगु संहिता ने, भृगु ऋषि ने भृगु संहिता के नाम से अपनी पुस्तक लिखी पुनः, और उसके बाद ये लगातार लोगों का प्रतिप्रदर्शन करता रहा। ये हमारे लिए सर्च लाइट का काम करता रहा, और हम आज भी इसके मदद से अपनी जिंदगी को आगे चेक करते रहते हैं कि हमारी जिंदगी कहां किस तरह से मोड़ लेने वाली है और ये कैसे आगे बढ़ने वाली है। अगर पुराणों की बात की जाए तो विष्णु पुराण में ज्योतिष का प्रॉपर रेफरेंस मिलता है, प्रॉपर डिटेल्स में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। और आज का विज्ञान या गूगल ये बोलेगा आपको कि ये ज्योतिष जो है वो 1500 साल पुरानी बात है, 2000 साल पुरानी बात है। अरे ये सब तो बहुत ही नीरा बकवास है। आप समझे, जब आप वैदिक बोल रहे हैं तो राम से पहले वेद थे। जो हमारी हिंदू सभ्यता की शुरुआत है ना, वो वेदों से ही शुरुआत है। इसको वैदिक सभ्यता बोलते हैं। राम का जन्म आपके वैदिक सभ्यता में हुआ था, और राम के बाद कृष्ण का जन्म हुआ। जब राम की कुंडली आप देखेंगे ना, तो वो नासा के हिसाब से आज के डेट में 6000 साल पुरानी कुंडली है। 5 से 6000 साल पुरानी है वो। आप सिर्फ वो ना देखें, आप सिर्फ उस कुंडली को देखें कि उसमें कौन से ग्रह कहां थे, और जब आप उसको किसी भी सॉफ्टवेयर में डाल के देखेंगे तो आपको टाइम फ्रेम पता चलेगा जो नासा ने डाला था इस बीच में, और उसका जो टाइम फ्रेम निकलता है वो 5000 कुछ 100 साल पुराना निकलता है। उससे पहले वेद हुआ। वेदों में हमारे ऋषि हुआ करते थे। आपके पास में रेफरेंस है कि अगस्त ऋषि आए थे, राम को उन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्र की ज्ञान दी थी। तो इन भ्रामक इंफॉर्मेशन पे ना जाएं जो गूगल पे अवेलेबल है। आपको अपना शास्त्र पता होना चाहिए, और हमेशा अपना धर्म ही फलता है। मैं ये नहीं बोलता कि कोई दूसरा धर्म खराब है, लेकिन आपका अपना जो भी धर्म है ना, वो बेस्ट मानिए उसको। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलता हूं अगले एपिसोड में। तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।